आज 2 अगस्त और कल है रक्षाबंधन 3 अगस्त। मैं सभी देशवासियों को सबसे पहले तो रक्षाबंधन की बधाई देता हूं और सभी देश के भाई बहनों को इस उम्मीद से कि कोरोना महामारी के दौर में सब लोग सचेत रहें और एहतियात बरतें, क्योंकि कहा जाता है जान है तो जहान है। तो अपने को, अपने परिवार को आप सब सुरक्षित रखें। ये सबसे बड़ी बात इस महामारी के दौर में है। आज जो बड़ा संकट हमारे सबके बीच में, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए है, वो कोरोना महामारी है। इस दौर में निश्चित रूप से बहुत सबको सचेत रहना है। और इस महामारी के दौर में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो काम तो सभी ने किया है, लेकिन जो कर्मचारियों ने, उसमें चाहे हमारे विशेषकर डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी या पुलिस, सफाई कर्मचारी या जो भी उस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, तमाम सारे अधिकारी, उन सब ने एक बड़ा काम किया है। कोरोना महामारी के इस दौर में पूरे देश में एक विपदा छाई हुई है। इसी बीच हमारे संगठन के NMOPS के जो महासचिव जी स्थित प्रजन्ना जी और हमारे कर्नाटक के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और NMOPS के उपाध्यक्ष भी शांताराम जी भी प्रभावित हुए हैं, या परिवार में और सारे लोग हैं। मैं सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब जल्दी स्वस्थ हों। लाखों लोगों की दुआएं आपके साथ में हैं और आप सभी लोग जल्दी स्वस्थ हों। हमारा NMOPS परिवार, हमारा देश, हमारा ये जो मानवता का संकट है ये जल्दी टले, ये ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन इसी बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, ये है कि जब सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, सारे लोग अपने को सुरक्षित कर लिए हैं, उस सुरक्षा के दौर में भी सबसे ज़्यादा जो काम कर रहा है उस देश का कर्मचारी कर रहा है। इस बात को शायद जब इस कोरोना महामारी का ये दौर लिखा जाएगा, शायद अगर लिखने वाले न्याय के साथ लिखेंगे तो उनको लिखना पड़ेगा कि हर आदमी जो अपने को सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने घरों में दबका हुआ है, उस दौर में हमारे कर्मचारी, उस दौर में निश्चित रूप से जो उनके साथ बेहतर और हो सकता था और किया जा सकता था वो नहीं हुआ, बल्कि यहाँ तक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उनकी सुविधाओं में कटौती की गई। मैं नहीं कहता सारे लोगों को, लेकिन कम से कम मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं उनको निश्चित रूप से वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी, और बेहतर व्यवस्था की जा सकती थी, किया जाना चाहिए था। और अगर संक्रमण के दौर में अगर वो लोग अपना हाथ खड़ा कर लेंगे, कल्पना करिए एक बार, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी चिंतन करिए बात को, अगर इस दौर में सरकारी कर्मचारी अपना हाथ खड़ा कर देगा तो शायद न इस मानवता और उसमें शायद देश जिस दौर में गुजर रहा है वो अपने को बचा पाएगा। लेकिन उस दौर में भी वो लोग काम करके हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस दौर में काम करते करते संक्रमित हुए, बहुत सारे लोग अपनी जान की बाजी लगा दिए, बहुत सारे लोग कर्मचारी जान दे दिए, उनकी जान चली गई। उस दौर में भी सरकारों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग सुविधाएं दिया। मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो लोग काम में लगे हो, इनके बीच में अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो 50 लाख का जो बीमा कवर है वो सभी पर बराबर भागीदारी रूप से उसमें शामिल किया जाना चाहिए। ये नहीं कि वो उनके लिए है, इनके लिए नहीं, ये गलत है। ये एक व्यवस्था में काम करने वालों के लिए कुछ लोगों को हो, कुछ लोगों को ना हो, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। तो मैं ऐसी सरकार से डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि जो भी सरकारी कर्मचारी इस दौर में, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, सारे लोग हों, वो निश्चित रूप से उसके पात्र हैं। भगवान करे ऐसी दुर्घटनाएं या ऐसी विपदा उनके बीच में ना आए। त्याग बलिदान का, समर्पण का एक स्वरूप कोरोना के समय में कर्मचारियों ने अद्भुत दिखाया है। और मैं सरकार से डिमांड के साथ साथ इस बीच में जो भी चाहे देशवासी हों या हमारे कर्मचारी हों,
जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और सरकार से कहता हूँ कि उनका परिवार जो आज सड़क पर आ गया है, रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा, उसकी जिम्मेदारी वो लोग लें और सरकार अपने स्तर से अगर उस पर प्रयास करेगी तो निश्चित उसका जो आने वाली पीढ़ी है वो अच्छी दिशा में जाएगी। दूसरा सवाल जो आ रहा है, आज के दौर में कर्मचारियों का बड़ा संकट आ रहा है और सच कहा जाए, अगर कर्मचारी निगाह से हम देखते हैं, कर्मचारी की दृष्टिकोण से हम देखते हैं, तो शायद कर्मचारियों के लिए सबसे बहुत दुखदायी पीरियड चल रहा है। किसी दिशा में आप ले लें, सुविधाओं में कटौतियों को लेकर के आए, सुविधाओं को उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में अगर देखा जाए, उस दृष्टिकोण से भी अगर देखें, अगर एक कर्मचारी है, अगर हम कर्मचारी बन के देखते हैं तो कर्मचारी हितैषी अगर होते हैं, कर्मचारियों के बाद अगर हम उसको मर्म को, दर्द को समझते हैं उस दृष्टिकोण से, तो फिर निश्चित रूप से आप पाएंगे कि कहीं न कहीं इस वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उसी दौर में इतने तपस्या के बाद, समर्पण के बाद निजीकरण, मैं सारे देशवासियों से ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, निजीकरण कोई अलग चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे साथ ये सवाल करते हैं, हमारे पास से आता है कि सारे निजीकरण और एनपीएस। मैं आप सबसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि एनपीएस और निजीकरण दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं। बिल्कुल इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए। और हमारी नेशनल एनएमओपीएस नेशनल कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ की बैठक में तय किया गया था और वहीं पर आया कि हम एनपीएस और निजीकरण दोनों की बात करेंगे, क्योंकि एक बात बहुत क्लियर है, अगर मोटा मोटा मैं बताऊं, एनपीएस पेंशन का निजीकरण है, संविदा नौकरियों का निजीकरण है और संस्थान, और खत्म। इस दृष्टिकोण से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो नौकरियों में ज़्यादा लोअर क्लास, मिडिल क्लास के लोग आते हैं, हो सकता है कुछ परसेंट हायर से भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो संख्या होती लोअर और मिडिल क्लास के लोग, उस व्यक्ति का, उस समाज का, उस वर्ग के लोगों का एक सपना होता है कि चलो एक अच्छा से लाइफ स्टाइल चलेगा, हम सेटल हो जाएंगे और हम अपने परिवार की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी, अपने परिवार, बीवी बच्चे पर जिम्मेदारी निभाएंगे। अगर आप समझें कि अगर नौकरियां नहीं रहेंगी, हम पढ़ाई को किस दृष्टिकोण से देखेंगे? हाँ ठीक है, आप एक बात कह सकते हैं रोजगार के लिए, लेकिन रोजगार का एक माध्यम, एक तरफ नौकरियां खत्म करने की, अरे बेरोजगार जब आपके यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, सब तमाम सारे लोग, तो उनके आप ज़्यादा जगह दीजिए, उन्हें मौका दीजिए, वो देश के लिए, समाज के लिए कुछ काम करें। दोनों चीज़ें बिल्कुल इतर हैं और शायद सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। जो उनके पॉलिसी मैटर के लोग हैं, मैं समझता हूँ कि पॉलिसी मैटर वाले लोगों को इस बात को विचार करना पड़ेगा। और अगर निजीकरण की बात मैं करूँ तो मैं 2 लाइन से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि सरकार जिस बात को लेकर के इस बार को चिंतित है कि हम अगर सब सार्वजनिक क्षेत्र को उसके क्षेत्र में कर देंगे तो बड़ा फायदे को। मैं एक ही बात सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछना, देश के लाइव सारे देशवासियों के सामने मैं ये बात को रखना चाहता हूँ। अगर कोई विभाग सरकारी घाटे में है तो एक बिजनेसमैन उसको क्यों ले रहा है, और अगर फायदे में है तो हम उसके बेच क्यों रहे हैं? और मैं बड़ी विनम्रता के साथ एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, आप सब विचार करिएगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ विचार करिएगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा, घाटे का है तो क्यों ले रहा है, एक बिजनेसमैन क्यों लेगा? बिजनेसमैन का मतलब होता है, सरकार बिजनेसमैन नहीं होती है, सरकार लोक कल्याण की होती है, वेलफेयर के लिए होती है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि वेलफेयर स्टेट को बिजनेस स्टेट न बनाया जाए, नहीं तो सब कुछ जो इस देश की आत्मा है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, सरकार से उसको आईना दिखाना चाहता हूँ कि सरकार देखिए कि क्यों आपको मजबूर होना पड़ा, क्यों बेचना पड़ता है, क्यों बेचना पड़ा, क्यों ट्रेन को आप सार्वजनिक जीवन से आप निजी का मतलब क्या हुआ? जो सार्वजनिक थी उसको निजी हाथों दे देना। निजी का मतलब होता है एक आदमी का स्वामित्व हो जाएगा, जो मनमानी वो करेगा। आज प्लेन का आम आदमी प्लेन से उड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ट्रेन से चलने की स्थिति में है। ऐसा ना हो प्लेन की तरह ट्रेन हो जाए और हमारा आम भारतीय, आम नागरिक उससे भी दूर हो जाए। तो सरकार से मैं 2 लाइनों के साथ, गालिब के एक शेर है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। निजीकरण पर सरकार की जो दिग्भ्रम है उस पर मैं कहना चाहता हूँ, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी, आईना साफ करता रहा, आईना साफ करता रहा। तो इस बात को लेकर के मैं तमाम सारे साथियों से मैंने बातचीत किया है, जो तमाम सारे लोग हैं उनमें चर्चाएं प्रचार हुई और इस बात को लेकर के सबने सहमति बनाई कि इसके खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ेगा।
सारे लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। उसमें सारे कर्मचारी भी आए, उसमें आम नागरिक भी आए, उसमें बेरोजगार लोग भी आए, रोजगार लोग भी आए, सब आए। अब दूसरा जो पॉइंट आज की जो सबसे अहम है, NMOPS के आगामी जो कार्यक्रम घोषित किए गए, बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हमारी NMOPS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तमाम सारे डिस्कस के बाद उसको लाया है। 3 कार्यक्रम है, आज 2 अगस्त है, परसों कल 3 अगस्त है, रक्षाबंधन है। एक बहुत ही गजब का, और चाहे NMOPS जब भी कोई लाया है कार्यक्रम, निश्चित रूप से हर बार नया लेकर आया है, नई चीज़ों के साथ आया है और नए तरीके के साथ आया। उसी तरीके में कल राखी के दिन पूरी देश की हमारी मातृशक्तियाँ अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री को और माननीय प्रधानमंत्री जी को पेंशन राखी भेजेंगी, ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से, वो सब राखी, पेंशन राखी भेजेंगे। और इस उम्मीद के साथ हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अगर बहन डिमांड करती है, तो अगर वो कुछ चाहत रखती है, तो भाई का कर्तव्य होता है रिटर्न गिफ्ट देने का। और रिटर्न गिफ्ट शायद इन बहनों को राखी पे इतना शानदार पुरानी पेंशन बहाली से और कुछ नहीं हो सकता। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, और सिर्फ मातृशक्तियाँ उसमें सिर्फ यही नहीं है कि जो कर्मचारी हैं, मैं तो कहता हूँ जितने भी मातृशक्तियाँ हैं हमारे आप घर में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने अपने राज्यों के और माननीय प्रधानमंत्री जी को, और रिटर्न गिफ्ट के रूप में उम्मीद करूंगा कि शास्त्रों के अनुसार भी रिटर्न गिफ्ट का जो प्रावधान है, जो एक चली आई है परंपरा, उस परंपरा को आगे निभाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अब आया 8 और 9 अगस्त की बात है। आप सबको जानकारी होगी कि 8-9 अगस्त हमारे भारतीय इतिहास की, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण डेट है, जब बम्बई अधिवेशन में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया गया और 9 तारीख से उसकी शुरुआत कर दी गई। तो 8 अगस्त को एक बहुत ही बेहतरीन डिजाइन कार्यक्रम किया गया है। मेल टू PM सारे साथी जो भी हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री से पुरानी पेंशन बहाली की डिमांड करेंगे। और शायद इससे सही वक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन जैसा गिफ्ट देने का कोई दूसरा मौका नहीं आएगा। तो आप सब 8 अगस्त को मेल के द्वारा अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, आप सब मेल अधिक से अधिक करें और अपनी बात वहां तक पहुंचाएं। 8 अगस्त का कार्यक्रम ये है और हमें उम्मीद है कि भारत छोड़ो आंदोलन जिस तर्ज पर हुआ था, उसी तर्ज पर इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगस्त क्रांति को एक क्रांति का स्वरूप देना है और हम लोग गांधीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने अपने राज्यों मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। और ये तरीका है लोकतंत्र में अपनी बात कहने का और अपनी बात रखने का। 9 अगस्त को आज के दौर का सबसे बड़ा हथियार जो है ट्विटर है, बहुत मारक क्षमता का हथियार है। 9 अगस्त को हम सब मिल करके भारत छोड़ो आंदोलन के दौर पर हैशटैग जो होगा NPS निजीकरण भारत छोड़ो, NPS निजीकरण भारत छोड़ो, ये हम सब मिल करके ट्विटर अभियान पर पूरी IT सेल, NMOPS की पूरी IT सेल, NMOPS के सारे पदाधिकारी, सारे, चाहे वो ब्लॉक के हों, चाहे वो जिले के हों, चाहे वो मंडल के हों, चाहे वो राज्यों के हों, चाहे देश के हों, या जो नहीं भी हैं, एक साधारण सदस्य भी हैं, इस अभियान को अपना अभियान माने। NPS निजीकरण भारत छोड़ो, एक दौर इसका लाएं कि ये बहुत बड़ा देखिए मैं एक बात बहुत क्लियर कर देता हूँ कि NPS की अगर हम चर्चा करें तो NPS से सिर्फ कर्मचारियों का नुकसान नहीं हो रहा है, इस देश की सरकार को नुकसान हो रहा है, इस देश का नुकसान हो रहा है। हमारा पैसा, सरकार का पैसा प्राइवेट कंपनियां ले जा करके कौन सा फायदा देश का हो रहा है, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों से और सरकारों जो चला रहे हैं अपने अपने राज्यों में, उन सब के सामने रखा, उसका कोई जवाब नहीं है। और अगर इस बात को आधार माना जाए कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद करके नई लागू की गई, उससे इतना बचत हुआ, तो बचत हुआ पैसा कहाँ गया, कहाँ लगा, किस देश हित में लगाया गया। और अगर जब NPS का दर्द उभरता है तो एक बात मुझे ज़रूर याद आ जाती है, इस देश का अगर MP MLA 2-2, 3-3 पेंशन का हकदार है तो कम से कम कर्मचारी एक पेंशन का तो हकदार बनता ही है। और अगर एक बात और करें, थोड़ा सा एक कदम और चलें, मुझे तो कहते हुए दुख होता है कि वो माननीय लोग खुद लेते हैं और दूसरों को मना करते हैं। आधार उनका बड़ा हास्यास्पद होता है। इस देश का पहला मिलिट्री का फोर्स का आदमी, नौजवान हमारा,
वो पेंशन से वंचित है और एसी में बैठा हुआ माननीय पेंशन का हकदार, ये कैसे संभव है? ये कैसे आप दोहरी व्यवस्था, एक देश में दो विधान कैसे चला रहे हैं? इस पर विचार करें। और मैं अपने अपने साथियों से, सभी लोगों से मैं बार बार इस बात के लिए अपील करता हूँ कि ये कार्यक्रम जो घोषित किया गया है, एक संस्था होती है, एक व्यवस्था होती है, व्यवस्था के तहत घोषित है, लेकिन मैं देश भर के समस्त संगठनों से, समस्त विभागों से, समस्त विभागों के जो पद हैं, पदाधिकारी हैं, अपने विभाग में छोटे पद हैं, बड़े पद पे हैं, छोटे पद पे हैं, या गुटों की सीमाएं, विभागों की सीमाएं तोड़ करके इस अगस्त क्रांति के 8 और 9 अगस्त के कार्यक्रम को आप सफल बनाएं। क्योंकि आप ये कल्पना करें कि विजय बंधु या NMOPS के सारे पदाधिकारी सब तक पहुंच पाएंगे, सब तक जा पाएंगे, सब तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे? संभव नहीं है। एक देश बहुत बड़ा है, लाखों लोग जहां होंगे, तो सबकी अपनी जिम्मेदारी है कि जहां जहां जितना इस बात को, इस मैसेज को पहुंचा सकते हैं, इसको पहुंचाएं और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें। क्या होता है, कभी कभी मुझे इस बात को कहते हुए ये दुख भी हो रहा है कि लोग कहते हैं सरकारें गलती करती हैं, सरकारें सुन नहीं रही हैं। मित्रों, हम क्या अपने घरों में बैठे हुए हम क्या सुना पाने की स्थिति में हैं? हम शायद अपने मुद्दे के प्रति उतना खुद जागरूक नहीं हैं, या हम जागरूक होने के बाद भी आलस कर जा रहे हैं। मैं देश भर के समस्त कर्मचारियों से, समस्त विभागों के समस्त नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं, इस अगस्त क्रांति के 8-9 के कार्यक्रम को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और इस लांग लपेट के साथ आपको लगता है कि NMOPS लिखने से आपकी छवि होगी, आपके संगठन का दर्द हो, आप कुछ मत लिखिए। आप इतना लिखिए, निजीकरण NPS भारत छोड़ो। इतना तो कर सकते हैं। आप अपने संगठन का नाम लिख दीजिए, आप अपना नाम लिख दीजिए, अपना पद लिख दीजिए, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन एकजुटता का भाव कहीं न कहीं सबको दिखाना पड़ेगा। और अगर एकजुटता का भाव नहीं दिखाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय जो इस तरह की जो अभी फिलहाल सरकार की, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों के विभिन्न पार्टियों की सरकार है, मैं सरकारों से मतलब ये नहीं रखता हूँ किसी दल से, सरकार किसी की भी हो। अगर पंजाब में सरकार कांग्रेस की है तो सरकार कांग्रेस की जिम्मेदारी है, अगर झारखंड में सोरेन की जिम्मेदारी है, आंध्रा में अगर है तो आंध्र प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उनकी जिम्मेदारी है। सरकारों से मतलब हमारा सरकार जो प्रेजेंट में है उनकी बात है, वो किसी भी दल का हो। और मेरा सभी दलों के से निवेदन है, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, हम एक साधारण से हम लोग कर्मचारी हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि मेरा हक है, मुझे दिया जाए। और जितना ज़्यादा इसको लिंगरान करेंगे, मैं बता सकता हूँ, जितना ज़्यादा लिंगरान करेंगे हमारे साथी, उतना ज़्यादा जज्बाती के साथ, उतने ज़्यादा समर्पण के साथ, उतने मजबूती के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मैं जानता हूँ दिक्कतें इस समय तमाम तरह की हैं, तमाम तरह की परिस्थितियाँ आई हैं, लेकिन NMOPS ने हमेशा तमाम सारी परिस्थितियों के बाद भी अपने कार्यक्रम को लेके आए हैं, अपने कार्यक्रम को हिट किए हैं, अपने काम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाए हैं। इस दौर में तमाम सारे संगठन जहां कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उस दौर में भी NMOPS अपने बुलंद हौसले के साथ, अपने शानदार निर्णय के साथ, अपने शानदार विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। इसको आप देखें। कुछ चीज़ें तमाम सारे साथियों का प्रश्न आता है कि सर ये हो रहा, वो हो रहा, तमाम लोग ऐसा पेंशन के नाम पर तमाम सारे आंदोलन, तमाम सारे लोगों का। मैं एक बात बहुत विनम्रता के साथ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। एक बार कहता हूँ, NMOPS राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, NMOPS से पूरे हिंदुस्तान का बैनर है। और अगर इतना बड़ा बैनर, इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा संगठन इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता तो आप इस बात को गौर, इसलिए पदों की लालसा से पेंशन की लालसा को न खत्म करिए। पदों की लालच में अपने बुढ़ापे की लालच को, अपने बुढ़ापे की जिम्मेदारी को मत ढकिए। मैं एक ही बार निवेदन करता हूं, जो भी साथी गुमराह हैं, जो भी साथी इधर उधर कर रहे हैं, तमाम सारे लोग इस तरह की चीज़ों को करते हैं, एक ही ध्यान रखना, NMOPS का एक टारगेट है, NPS खत्म हो सकता है कुछ लोगों का हो कि NMOPS खत्म हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लाखों लोगों का बैनर है, लाखों लोगों को विश्वास है। मेरे पास रोज फोन, देश के कोने कोने से मेरे पास फोन आता है। आप विजय कुमार बंधु बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सर, आपको सलूट करता हूँ, आपके संगठन को सलूट करता हूँ, आपके संगठन के लोगों को मैं सलूट करता हूँ। इस लड़ाई को आप आगे बढ़ाइए, लाखों लोगों को दुआएं। और मैं तो लास्ट में आपसे बात करके विदा लूँगा कि ये लड़ाई अब सिर्फ अपने तक की नहीं रह गई है, ये लड़ाई सिर्फ अपने तक की नहीं रह गई है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा,
अगर इस देश का पार्लियामेंट्री का भाई हमारे देश की रक्षा करता है तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें पेंशन का हक दिलाएं। ये लड़ाई सिर्फ अपने तक नहीं है, ये लड़ाई हमारी अपने लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है। लाखों कर्मचारियों की जो दुआएं हैं, घरों में बैठे हुए एनएमओपीएस को जो दुआएं देते हैं, उनके लिए है। इसलिए सिर्फ आप अपने तक सीमित रख के इस आंदोलन को ना देखें, उस चश्मे से आप बाहर आएं और व्यापक रूप देखते हुए इस लड़ाई में अपनी सहभागिता मिलाएं। हमारे विभिन्न राज्यों के तमाम सारे पदाधिकारी, हमारे नेशनल टीम के तमाम सारे पदाधिकारी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। जहां राज्यों में भी विस्तार नहीं हो पाया है, उसमें विस्तार चल रहा है, लगातार काम किया जा रहा है। और मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि 8 और 9 अगस्त जो है वो निश्चित रूप से भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। ये बात मैं आप सबके भरोसे पर कह सकता हूं और कह रहा हूं। इसलिए सारे लोग उसके प्रचार प्रसार में आज ही से लग जाएं। और मातृशक्तियों के लिए पहली बार डिजाइन किया गया है, ये मातृशक्तियों के लिए एक अच्छा मौका है कि कल अपने हुनर को दिखाएं। पहला प्रोग्राम किसी संगठन द्वारा स्पेशली मातृशक्तियों को दिया गया है और मैं जानता हूं हमारी मातृशक्ति में बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी प्रतिभा छिपी है और वो कल दिखेगी। जैसा आज मैं पूरे देश के तमाम सारे ग्रुपों को देख रहा था, बहुत गजब का उत्साह है पेंशन राखी पर प्रधानमंत्री जी को भेजने के। कुछ उत्साही साथी तो बहुत सारे साथियों ने तो आज ही भेज दिया, चलिए अच्छी बात है। लेकिन कल हम लोग, और ये कार्यक्रम का कोई दिन भर का रहेगा, कोई समय उसका बंधन नहीं रहेगा। आप जब भी पाएं और जब भी मौका आपको मिले आप उसको भेजिए, ज़्यादा ज़्यादा भेजिएगा। तो आप सबसे मैं विदा लूँगा। आप सब ने मेरी बात को सुना। एक बार मैं जरूर अभी 8-9 के कार्यक्रम के बाद आऊँगा। बहुत सारे लोगों का मेरे पास आ रहा था कि सर एक दिन प्रश्नोत्तर हो जाए, कुछ सवाल हैं देश भर के कर्मचारियों का और आप उस पर उत्तर देंगे। तो 8-9 के कार्यक्रम के बाद फिर मैं जब लाइव आऊँगा तो अगला कार्यक्रम इस पर जरूर मैं रखूँगा। बहुत सारे साथियों को सुझाव आ रहा है। और लास्ट बात मैं कहते हुए आप सबसे विदा लूँगा कि एनएमओपीएस क्या है, इस बात को थोड़ा समझें और इस बात को समझते हुए उस आंदोलन को भागीदारी बनाएं। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आंदोलन को बढ़ा सके बढ़ाइएगा, लोगों के हौसलों को बढ़ा सके बढ़ाइएगा। हौसलों को तोड़ने का काम, आंदोलन को तोड़ने का काम नहीं करिएगा, घर बैठ जाइएगा। लेकिन इतना बड़ा पाप लाखों लोगों का जो उम्मीद है उसको नहीं करिएगा। ये मैं सभी लोगों से निवेदन करते हुए मैं एनएमओपीएस को बताना चाहता हूँ है क्या। एनएमओपीएस साझा मंच है, साझी विरासत है। साझा मंच है, साझी विरासत है। साथ खड़े हो जाओ ताकत है, साथ खड़े हो जाओ साझी ताकत है। फिर किसी में अपने हकों को नज़रअंदाज करने की नहीं हिम्मत है। फिर किसी में अपने हकों को नज़रअंदाज करने की नहीं हिम्मत है। ये सही मौका है, यही वक्त की नज़ाकत है। ये सही मौका है, यही वक्त की नज़ाकत है। तो मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। विभिन्न विभागों के तमाम सारे साथियों को मैं फिर से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि अगस्त क्रांति के इस कार्यक्रम में सब लोग ज़्यादा ज़्यादा भागीदार हों और एनएमओपीएस के इस बैनर के साथ अपने को जोड़ते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और राखी की भाई बहनों को देश भर के उनको बधाइयाँ देते हुए कल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास लाखों राखियां पहुंचेंगी, इस उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।